हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 32 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। वही फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है? ऑप्शन है एथिल मरकेप्टन, मिथाइल मरकेप्टन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एथिल मरकेप्टन का प्रयोग एलपीजी में गंधीय पदार्थ के रूप में किया जाता है। वही एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है फीताकृमि, केचुआ, सैंडवर्म, रक्तवर्म। तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है कैरोटीन, मायोसिन, केसिन, किरेटिन। तो मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है। वही कैरोटीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। वही केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है। और किरेटिन प्रोटीन बाल एवं नाखून में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्विक 7 है। ऑप्शन है देशों का संगठन, कृत्रिम हृदय, भारत का नवीनतम उपग्रह, आतंकवादी संगठन। तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है गांधी मैकडोनल्ड, गांधी क्रिप्स, अंबेडकर मैकडोनल्ड, गांधी अंबेडकर। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी एवं अंबेडकर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किससे है? ऑप्शन है फुटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, पैरासाइट, इनमें से कोई नहीं। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। वही पानी में पाए जाने वाली वनस्पति को हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1952। तो 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वही सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, गंगा नदी। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, जो 1911 में बनकर तैयार हुआ था। वही इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1931 में हुआ था। वही हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। और कोलकाता में हावड़ा ब्रिज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? ऑप्शन है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा नदी, अरवरी नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है, जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर है। वही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। वही भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा 1947 में खींची गई थी। वही भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा 1893 में खींची गई थी। लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी, महानदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। वही सतलज नदी पर भाखड़ा नंगन बांध स्थित है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है फीमर, एस्टेपीज, जबड़े की हड्डी, कॉलर हड्डी। तो फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। वही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेपीज है जो कान में पाया जाता है। वही जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है और कॉलर हड्डी मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 51A। तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व या DPSP का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, वेटिकन सिटी, कनाडा, मोनाको। तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। वही क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। वही विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेताजी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। वही बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन है 15, 14, 22, 20। तो 14 भाषा को मूल संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ऑप्शन है माना दर्रा, काराकोरम दर्रा, थालगढ़ दर्रा, बुर्जी दर्रा। तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है। वही माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। थालगढ़ दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ती है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। वही बुर्जी दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है षणमुखम चेट्टी, जॉन मथाई, मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम। तो षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। वही गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। वही सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई है जो 10 बार बजट पेश कर चुके हैं और पी चिदम्बरम 9 बार बजट पेश कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? ऑप्शन है 78%, 21%, 0.93%, 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और आर्गन 0.93% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम भीखाजी कामा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। वही सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लखनऊ एवं कानपुर, मुंबई एवं पुणे, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद, पटना एवं गया। तो जुड़वा नगर के नाम से हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन है प्लेटिनम, लिथियम, क्रोमियम,
टंगस्टन। तो प्लेटिनम सबसे भारी धातु है, वही सबसे हल्की धातु लिथियम है, वही सबसे कठोर धातु क्रोमियम है, और टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, वही नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, वही अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, वही हर्षवर्धन के शासनकाल में वेन-सॉन्ग ने भारत की यात्रा की थी, वही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज ने भारत की यात्रा की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वही राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, वही प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है या बहुमत दल का नेता होता है, वही महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, रेगूर मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, वही पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावती, कुशीनगर। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। वही महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में नर्मदा नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। वही महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कराम थे, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। वही महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। वही महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम, जिमरिंग्राम, पावापुरी, कौशल। तो महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। वही महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में 560 ईसा पूर्व में हुआ था। वही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में जिवरिंग गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें सभी। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, वही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, नलिनी सेनगुप्ता। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वही नलिनी सेनगुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है? ऑप्शन है 5 मिनट, 8 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। वही चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 2 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लंदन, बर्लिन, टोक्यो, पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। वही ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित है, जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। वही जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन है ईरान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है, वही दूसरे नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? ऑप्शन है मेडुला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रम। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? ऑप्शन है कांच, मिट्टी, केरोसिन, सीमेंट। तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से प्रवेश करती है? ऑप्शन है 10, 12, 15, 20। तो बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से प्रवेश करती है। वही बिहार में गंगा नदी की लंबाई 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ऑप्शन है 20, 12, 25, 15। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, लखनऊ। तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, वही जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है और लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, ब्रुसेल्स। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसमें 193 सदस्य शामिल है। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 नवंबर, 25 जनवरी, 7 अप्रैल, 22 मार्च। तो प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन है 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, 26 कैरेट। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1539। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली मराठा के मध्य लड़ा गया था। वही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। वही पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। वही 1539 में चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, नीलगिरी पर्वत, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। वही विंध्य पर्वत भारत को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र कब बना था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को बना था। वही संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, खान अब्दुल गफ्फार खां, सुभाष चंद्र बोस। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम कहा गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के उपनाम से जाना जाता है और लाला लाजपत राय को पंजाब के केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला, इनमें से सभी। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 2। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। वही अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। वही चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, एम.ए. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। वही विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.ए. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि,
हाइपोथैलेमस, अस्थि मज्जा, प्लीहा। तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा आरबीसी की समाप्ति प्लीहा में होता है। वही पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री। तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है और लाल बहादुर शास्त्री को शांत मैन यानी शांति मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है 1955, 1949, 1969, 1980। तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही 1980 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पीला। तो पीला प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। वही मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वही मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह डिवोस है, जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। वही बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 56, 47, 46, 45। तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? ऑप्शन है 2, 5, 4, 6। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम, ओडिशा। तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। वही बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जिनका कार्यकाल 1757 से 1760। इनका दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक था। वही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल 1772 से 1786 तक था। वही लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। वही विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। वही विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1895, 1899, 1893, 1896। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।